हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग बात करने वाला है झारखंड उत्पाद सिपाही या झारखंड में होने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें से आपको 20 प्रश्न साइंस का पूछने वाला है। उसमें से मैं दोस्तों 20 प्रश्न लेकर आया हूँ साइंस का, जो एडवांस टू मॉडरेट रहेगा। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एडवांस प्रश्न देने वाला हूँ जो CGL लेवल का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। देखिए, ऊष्मा का और भी अन्य मात्रक होते हैं, जैसे कि कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी होता है दोस्तों। ठीक है, और क्या होता है? किलो होता है। ठीक है, किलो भी होगा, और मतलब कि किलो कैलोरी होगा, और किलो जूल भी होता है। ठीक है, तो ऊष्मा का अन्य भी मात्रक होता है, तो किलो जूल भी होता है और कैलोरी भी होता है। ठीक है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पारदर्शी मतलब कि पेरिस्कोप्स प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, पारदर्शी जो है पेरिस्कोप मतलब प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, किसका सिद्धांत पर हो जाएगा? तो परावर्तन के सिद्धांत पर हो जाएगा। इसका प्रयोग मतलब किस में किया जाता है? तो पनडुब्बी में किया जाता है, युद्धतोप में किया जाता है, और छिपे सैनिकों को पता लगाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि रजत को दूरदृष्टि क्या बोलते हैं? हाइपर पैमोपिया। ठीक है, नेत्र रोग विशेषज्ञ दृष्टि से मतलब कि जो डॉक्टर है नेत्र रोग का, वो सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव करेंगे। ठीक है, एक लड़का है वो जिसको नेत्र मतलब कि दूरदृष्टि दोष से वो मतलब कि प्रॉब्लम है उसका, तो उसको डॉक्टर कौन सा सब्सक्रिप्शन करेंगे, कौन सा चश्मा का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दूरदृष्टि के लिए मतलब कि जो व्यक्ति होता है उसको कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और निकट दृष्टि मतलब और क्या है कि जिसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स जो लेंस होता है। ठीक है, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, जिसको हम उत्तल लेंस बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दाब। ठीक है, ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, जो ठोस और द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों में संचालित हो सकते हैं। इसकी चाल माध्यम मतलब कि माध्यम के स्थान पर घनत्व पर ज़्यादा निर्भर करती है। ठीक है, साथ ही घनत्व बढ़ने पर इसका ध्वनि की चाल भी बढ़ने लगती है। ठीक है, परंतु बाद में अगर ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपेक्षा क्या है? अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है। ठीक है, आप देख सकते हो दोस्तों, आपको क्वेश्चन लेवल देखना है कि किस प्रकार का आपको क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ठीक है यहाँ पर देखा जाएगा कि कौन सा फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कि बायोलॉजी से है या कि केमिस्ट्री से है, इसको आपको जरूर देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अपेक्षा का सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है। तो प्रकाश का वेग। ठीक है, प्रकाश का वेग जो है हमेशा क्या रहता है? एक सदा हमेशा समान रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है। तो कौन सा तत्व का विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी का होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता को उत्क्रम को अगर चालकता कहते हैं, तो धातुओं में चांदी की मतलब विद्युत चालकता अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आप 10 क्लास में ही पढ़े होंगे, क्योंकि देख सकते हो आप कि अगर आप 10 क्लास का अगर बुक पढ़ोगे NCERT का 7, 8, 9, 10, ठीक है, इसमें आपको उत्पाद सिपाही का जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सारा कुछ इसी से मिलने वाला है, क्योंकि 10th लेवल का वैकेंसी है, तो आपको ये सब क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए, तो अगर कोई वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाएगा तो उसका मतलब कि क्या हो जाएगा? तो भार बदल जाता है। ठीक है, परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। ठीक है, भार क्या हो जाएगा दोस्तों? बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान उतना ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है, जबकि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सभी जगह स्थित रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है कि न्यूक्लियॉन नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियॉन नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन जो है न्यूक्लियॉन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाजार में बिकने वाला क्या है? मानक 18 कैरेट सोना होता है। ठीक है, बाजार में मानक 18 कैरेट सोना होता है, जो बाजार में बिकता है। देखिए, 8 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहरे समुद्र में गोताखोरों के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। गहरे समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं ऑक्सीजन के अलावा और कौन सा गैस का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हीलियम। ठीक है, हीलियम का भी प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रसोई की गैस एक मिश्रण है। जो रसोई में गैस होता है वो किसका मिश्रण होता है। ठीक है, तो रसोई में जो गैस होता है ये क्या है, ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन का और प्रोपेन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। क्या है कि क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। जैसे पदार्थ क्या है, क्यूरी तापमान कितना हो जाएगा, इसको जी सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। लोहा का क्या इतना होता है, तो 750 होता है, 770 हो जाएगा। कोबाल्ट का कितना हो जाएगा तापमान चुंबकीय में देखेंगे तो 1130 हो जाएगा। ठीक है, 1130 हो जाएगा। अगर निकेल का देखेंगे तो 358 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिन्हा के किस भाग में होती है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है दोस्तों। जीभ मतलब जीवा के किस भाग में होती है। खट्टे अगर स्वाद में अगर जीभ का कौन सा भाग खट्टा स्वाद को चखता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व भाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवा में मीठे का अनुभव अग्र भाग में होता है। जो सबसे आगे वाला भाग होता है ना, ठीक है, वो आगे वाला भाग होता है मीठा का अनुभव करता है। ठीक है, अग्र भाग में, जबकि कड़वे का जो होता है पाश्च भाग में होता है, पीछे का भाग में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण से होता है। ठीक है, तो लैक्टोज के कारण से, प्रोटोज के कारण से होता है, या आप देख सकते हो फ्रक्टोज के कारण से, मल्टोज के कारण से, रिबोज के कारण से। देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में रक्त की पर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। मानव शरीर में रक्त आपूर्ति को मानव शरीर में रक्त की पर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। तो पर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा इस्कीमिया हो जाता है। ठीक है, इस्कीमिया कहते हैं। ठीक है, इस्कीमिया कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाला रासायनिक द्रव है। ठीक है, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाली रासायनिक द्रव क्या होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फेरोमोन हो जाएगा। ठीक है, फेरोमोन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो आनुवांशिकी के जनक किसे कह देते हैं, तो ग्रेन जॉन मेंडल ने आनुवांशिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेंडल हो जाएगा। ग्रेन जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता का वंशागणित के मूल नियम बनाकर आधुनिक आनुवांशिकता की नींव रखी है, इसलिए इसे आनुवांशिकता का पिता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को DPT का टीका लगाया जाता है। अगर किसी रोग से रक्षा करने के लिए बच्चों को DPT का टीका लगाया जाता है, तो किसको लगाया जाता है दोस्तों। तो रोहिणी क्या पोलियो टीका होता है, या रोहिणी निमोनिया होता है, या चेचक टीकाकरण होता है, या कुकुर खांसी तथा टिटेंशन होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोहिणी क्या है, कुकुर खांसी तथा टिटेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि हमारी छोड़ी हुई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होती है 4%। कितनी होती है, तो 4% क्या होती है, हमारी छोड़ी गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, जो वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग 0.04% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पके हुए अंगूर होता है। देखिए पके हुए अंगूर क्या होता है दोस्तों, तो पके हुए अंगूर एक क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, उसमें हाँ ग्लूकोज होता है, या एक क्या है, मोनोसेरोराइड शुगर है। ठीक है, क्या है, मोनोसेरोराइड शुगर है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा क्वेश्चन, आप जरूर बताइए कमेंट में। ठीक है, मैं अगर इससे और भी इजी क्वेश्चन मैं आपके पास लाऊंगा, और थोड़ा मॉडरेट भी लाऊंगा और एडवांस भी लाऊंगा। ठीक है, तीनों टाइप का मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को।